आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप नया फ़ोन खरीदते हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आते हैं, उसको देख के मुझे लगता है कि ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, जिसके चलते उनके फ़ोन में प्रॉब्लम आता है और वो फिर बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा उनको अपने फ़ोन के साथ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना। आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस गलती को करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला काम होता है वो काम है आपको अपने मोबाइल को चार्ज करना। हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग को जस्ट फ़ोन मिलता है और फ़ोन मिलते ही वो क्या करते हैं दोस्तों, उसको जस्ट इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे ऐप डाउनलोड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि जो लोग अपने फ़ोन को चार्ज सबसे पहले नहीं करते हैं का बैटरी जल्दी खराब और खत्म होता है। इसलिए सबसे पहला काम आपको अपने फोन को चार्ज करना है, फुल चार्ज करना है। अब चलिए मैं आपको अदर क्या क्या सेटिंग्स करना है आपको फ़ोन में, अपने नए फ़ोन में जैसे ही आपके हाथ में फ़ोन आएगा उसमें सारी जानकारी आपको इसके वीडियो में लाइव करके अपने फ़ोन के ऊपर दिखाऊंगा। वो आपको दिख रहा होगा, एक जीमेल आईडी बनाना है दोस्तों। ये दिख रहा है ना, ये जीमेल आईडी आपको ऑलरेडी फ़ोन के अंदर इंस्टॉल्ड मिलता है। अगर आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल्ड मिलेगा ही मिलेगा गूगल के तरफ से, तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। अब जैसे ही आपका नया फोन रहता है और आप उसको सेटअप करते हैं तो वहां पे ये ऑप्शन आता है कि ऐड योर जीमेल आईडी। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस ऑप्शन को स्किप कर देते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना, इसको स्किप आपको नहीं करना है। आपको यहाँ पे साइन अप करके और एक अपना गूगल का अकाउंट बनाना है। अब दोस्तों, इसका क्या फायदा है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसलिए जीमेल आईडी जब आप बना लेंगे दोस्तों, तो आपका फोन जब कभी भी खो जाएगा, चोरी हो जाएगा, तो आप अपने फोन को ट्रैक कर सकते हैं जी। और सबसे बड़ा बात यह है कि दोस्तों, कि अगर वो फोन खराब भी हो जाएगा, आपके पास वीडियो होगा, ऑडियो होगा, कोई भी इमेज होगा, उसको भी आप रिकवर कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इससे आप यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स को आप पूरी तरह से सेव करके रख सकते हैं और आपके फोन के अंदर वो कॉन्टैक्ट्स या कैलेंडर सेव नहीं होगा, आपके जीमेल अकाउंट के अंदर होगा। ये अकाउंट ऐसा होगा कि यहाँ पे आपका बहुत सारा डेटा सेव हो करके रहेगा और वो हमेशा के लिए रहेगा। आपको 15 GB डेटा भी फ्री मिलता है इसमें गूगल के तरफ से। वहाँ पे आपका डेटा बिल्कुल सेव रहेगा और आपकी फ़ोन गुम हो जाएगा, उसके बाद भी आप उसको ट्रैक कर पाएंगे। तो इतना सारा इससे आपको हेल्प मिलता है एक जीमेल अकाउंट क्रिएट कर देने से। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि शुरू में जैसे ही फोन लेते हैं और सेटअप करते हैं तो इस ऑप्शन को स्किप कर जाते हैं। लेकिन आप ये गलती बिल्कुल मत करना। आपको सबसे पहले ये जीमेल आईडी क्रिएट करना ही करना है और आपको साइन अप करके और लॉगिन करके अपने मोबाइल के अंदर इसको रखना है। अब चलिए मैं आपको आगे की बताता हूं कि आपको इसके बाद क्या सेटिंग करना है। तो देखिए, सबसे पहले अब आपको जाना है अपने फोन के सेटिंग के अंदर। जो भी आपका नया फोन होगा उस फोन के सेटिंग के अंदर जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद ये आपके सामने यहाँ पे जो लोकेशन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ लोकेशन में जाएंगे और लोकेशन में जाके इस लोकेशन को आपको टर्न ऑन कर देना है। यहाँ पे यहाँ देखिए मैंने ऑन करके रखा है, इसी तरह से आपको भी इसको टर्न ऑन करके रखना है। और यहाँ पे मोड जो दिया होगा तो यहाँ पे हाई एक्यूरेसी जीपीएस को कर देना है, वाईफाई और जीपीएस हाई एक्यूरेसी के अंदर कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो भी लोकेशन अब मिलेगा, जो भी लोकेशन बताएगा फोन का, वो बहुत नजदीक बताएगा और बहुत एक्यूरेट बताएगा। तो ये काम आपको करना है। उसके बाद से चलिए अब मैं आपको और बताता हूं कि
और क्या सेटिंग करना है। तो आपको सेटिंग के अंदर ही जाना है और सेटिंग में दोस्तों आपके फ़ोन के अंदर हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस इंटरफेस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेरे फ़ोन के अंदर ये जो आप देख रहे हैं मोर सेटिंग, इस मोर सेटिंग के अंदर दिया है। आपके फ़ोन में हो सकता है ये एडवांस सेटिंग के नाम से हो, तो आपको एडवांस सेटिंग में जाना पड़ सकता है, लेकिन आपको फाइनली जाना है यहाँ सिक्योरिटी के अंदर। और सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पे देखिए फाइंड माय डिवाइस, तो यहाँ पे आपको फाइंड माय डिवाइस के अंदर जाना है और यहाँ पे भी आपको ये जो ऑन लिख रहा है इसको भी ऑन करके रखना है दोस्तों। तब भी आपका जो मोबाइल अगर खो जाएगा तो आप लोकेशन ऑन रखे हैं, फाइंड माय डिवाइस ऑन करके रखे हैं, तभी आप उसको ट्रैक कर पाएंगे। इसलिए आपको ये दोनों को ऑन करके रखना है। अब चलिए आगे मैं आपको बताता हूं कि इसके बाद से अब आपको क्या करना है। अब उसके बाद आपको अपने फ़ोन को सिक्योरिटी करना है, यानी कि आपको अपने फ़ोन के अंदर पासवर्ड लगाना है। अब पासवर्ड भी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो पासवर्ड लगाएंगे कैसे, तो आपको जाना होगा सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मेरे फ़ोन के अंदर बाहर ही दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने दिख रहा है फेस पासवर्ड लॉक। तो आपको पासवर्ड के अंदर जाना है दोस्तों और यहाँ पे आपको जा करके यहाँ पे पासवर्ड लगा देना है, स्क्रीन लॉक पासवर्ड। जो भी यहाँ पे आप स्क्रीन लॉक पासवर्ड लगाएंगे वो आपके फोन की सेफ्टी होगी, यानी कि आपका फोन अगर गुम हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, चोर को फर्स्ट टाइम ही मिलेगा, तो आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो डेटा होंगे, बहुत सारे पासवर्ड होगा बैंक का या कोई भी आप ट्रांजैक्शन किए हैं, तो उन सब को वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, या कोई इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट होगा तो उसको खोल नहीं पाएगा, उसको खोलने के लिए पासवर्ड मांगेगा। इसलिए ये आपकी फोन की सिक्योरिटी बढ़ा देगी। इसलिए आपको फोन के अंदर लगा करके सिक्योरिटी पासवर्ड रखना है। फ्लश नहीं करेगा तब तक वो फोन को एक्सेस नहीं कर सकता है, इसलिए आपको पासवर्ड अपने फोन के अंदर लगा करके रखना है। अब चलिए नेक्स्ट मैं आपको आगे बताता हूं कि इसके बाद से आपको क्या करना है। अब आपने तो अपने फोन के अंदर पासवर्ड लगा दिया, लेकिन उसके पास तो आपका सिम मिल जाएगा, तो वो सिम को दूसरे फोन के अंदर भी डाल के आपके सिम के जो भी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होंगे, कॉन्टैक्ट्स होंगे, वो सारा आपके फोन को यूज कर सकता है और उसके जरिए वो आपके बैंक तक पहुंच सकता है। चूंकि आपका बैंक से आपका फोन नंबर लिंक रहता है, तो इसलिए आपको एक और काम करना है और वो मिलेगा आपको सेटिंग के अंदर ही। अपने सिम को भी लॉक करना है दोस्तों आपको। तो करना क्या है, आपको उसी तरह से मोर सेटिंग के अंदर या एडवांस सेटिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद सिक्योरिटी के अंदर जाएंगे और यहाँ सिक्योरिटी में जाने के बाद सिम कार्ड लॉक सेटिंग, देखिए यहाँ पे आपको सिम कार्ड लॉक करने का यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही आप इसको टॉगल करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, देखिए लॉक सिम कार्ड। तो यहाँ पे आपको अपना पिन डाल के और यहाँ पे आप लॉक कर सकते हैं। 2 बार वेरीफाई कराएगा, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलती करेंगे तो आपका सिम भी परमानेंटली लॉक हो जाएगा। इसलिए जो भी आप लॉक लगाएं, कोड जो भी डालें, वो पिन जरूर आपको याद होना चाहिए। और बहुत बार आप गलती करेंगे तो आपको फिर पक नंबर पीयूसी मांगने लगेगा और आपका फिर वो सिम लॉक हो जाएगा और आपको कस्टमर केयर का चक्कर लग सकता है। इसलिए इसको करना है तो आप ध्यान से करेंगे। अब चलिए मैं आपको बताता हूं आगे कि इसके बाद से अब आपको और क्या सेटिंग करना है अपने फोन को सिक्योर करने के लिए। अब जब आपका फोन नया आता है तो जो कंपनी देती है तो उसमें बहुत सारे ऐप्स दोस्तों इस तरह से फालतू का ऐप डाल करके दे देता है, ठीक है। तो उस फालतू के जो भी ऐप्स लगे आपको, अनऑथराइज्ड ऐप है बहुत सारा, जो क्या करता है आपके फोन को स्लो कर देता है। तो आप उसको जाकर के ऑल एप्लीकेशन में जाकर के आपको मैं दिखाता हूं, वहीं सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद एप्लीकेशन ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे एप्लीकेशन में जाएंगे, यहाँ पे ऑल ऐप में जाकर के, और वो जो आपको लग रहा है कि ये ऐप मेरे काम का नहीं है, नया नया आपने फोन लिया है, तो
उस ऐप को, कुछ पार्टिकुलर जो ऐप होंगे जो कंपनी ऑलरेडी इसमें डाल के फ़ोन के अंदर देती है और वो यूज़ के लिए नहीं है आपके, तो आप उस ऐप को भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका फ़ोन थोड़ा फास्ट चलेगा। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद अब नेक्स्ट चलिए मैं आपको बताता हूं कि अब आपको क्या करना है, और ये लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको जाना है सबसे पहले प्ले स्टोर में। दोस्तों यहाँ प्ले स्टोर में जाएंगे, जब आप अकाउंट बना लिए होंगे तो आपको प्ले स्टोर में जाएंगे, और प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्ले प्रोटेक्ट का आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे प्ले प्रोटेक्ट में जाना है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे क्लियर ये स्कैन होते रहता हमेशा, नो हार्मफुल एप्स फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप ये मत समझिए कि जितने भी गूगल के ऊपर, गूगल प्ले स्टोर पे जितने भी ऐप्स हैं वो सारे के सारे ऐप सही हैं और सारे के सारे ऐप जेन्युइन हैं। नहीं, उसमें से बहुत सारे एक ऐप सही होता है, 10 ऐप फर्जी होता है जो आपके पर्सनल डेटा को चुराता है, हैक करता है। इसलिए यहाँ पे आपको भी ध्यान रखना है कि आप प्ले स्टोर से ही कोई भी ऐप जाकर के जनरली डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे भी आपको अपने फोन के अंदर प्रोटेक्शन लगा करके रखना है। तो कैसे लगाना है, यहाँ पे देखिए ये जो 3 डॉट्स का ये जो लाइन यहाँ पे सेटिंग वाली दिख रही है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, स्कैन ऐप विथ प्ले प्रोटेक्ट और यहाँ पे इंप्रूव हार्मफुल ऐप। तो इन दोनों ऑप्शंस को आपको क्या करना है, ऑन कर देना है। ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली गूगल हर समय इसको स्कैन करते रहता है, आपके फोन के अंदर जो भी ऐप होंगे उनका स्कैनिंग करता है, और उसमें से अगर कोई भी ऐप गलत होगा, उसके अंदर मालवेयर होंगे या स्पाई होगा, तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन गूगल दे देगा कि ये ऐप डेंजरस है और इसको आप डिलीट कर दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसको गूगल का ये फ्री है, आप इस्तेमाल करके और आपको सही ऐप आपके फोन में रहेगा, कोई भी हार्मफुल ऐप्स नहीं रहेगा। तो इसको आपको ऑन करके रखना है। फिर से आप यहाँ पे आएंगे, आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो सेटिंग दिया है इसके अंदर आपको जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद ये जो जनरल का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे जनरल में जाना है, और जनरल में जाने के बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा ऑटो अपडेट एप्स, इसको दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद देखिए मैंने कर रखा है डोंट ऑटो अपडेट एप्स, ये आपको सेलेक्ट करके रखना है और इसी को आपको डन करना है, इसलिए कि ऑटोमेटिकली आपके फालतू के डेटा खर्च होगा, आलतू फालतू का जो भी ऐप होगा वो ऑटोमेटिकली ऐप अपडेट रोज होते रहेंगे और आपका डेटा खत्म होते रहेगा। तो अब आपको यहाँ पे ये सेटिंग करके रख देना है और यहाँ पे आपको डन कर लेना है। तो ये था पूरा के पूरा सेटिंग जो आपको अपने फोन के अंदर, जैसे ही आपके हाथ में नया फोन आए तो ये इमीडिएटली सेटिंग को आप कर दीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा इस वीडियो का इंफॉर्मेशन, आप अपनी सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, और अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि हम अपने चैनल के ऊपर आपको सही जानकारी देते हैं। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।